हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, यूपी में धर्मांतरण का मामला जो है अभी चल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। छांगुर बाबा और जलालुद्दीन के बाद कल एक और गैंग पकड़ा गया आगरा से, और उसमें जो है 10 लोग पकड़े गए हैं जो कि 6 अलग अलग राज्यों से हैं। और वो लोग भी छांगुर बाबा से बड़ा नेटवर्क, लोग बता रहे हैं कि छांगुर बाबा से भी बड़ा नेटवर्क। दोस्तों, यह कब से चल रहा है, कितने दिनों से चल रहा है, क्या भारत के अंदर जिस भी प्रदेश में हो रहा है वहाँ की खुफिया एजेंसी क्या कर रही है, वहाँ का शासन क्या कर रहा है, वहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है, यह एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। वो लोग तो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन जो उनको संरक्षण देते हैं उन लोगों के बारे में गिरफ्तारी या उनकी कोई जानकारी अभी तक कहीं भी उपलब्ध नहीं। दोस्तों, यह एक सोचनीय विषय है कि अगर भारत के अंदर या धर्मांतरण का मामला चल रहा है और यूपी जैसे प्रदेश में, जहाँ योगी जैसे सीएम हो, जहाँ की मतलब जो है लोग बताते हैं बहुत चुस्त दुरुस्त शासन प्रशासन सब कुछ है, जबकि यह केवल बातों में है, खोखले दावे हैं। क्योंकि शासन तो ठीक है, लेकिन प्रशासन जिस तरीके से काम वहाँ पे कर रहा है उसकी कोई सीमा नहीं है। या आने वाले समय में आप सब जो वहाँ लोग रह रहे हैं वो सब लोग जानते हैं अंदर की बातें कि बगैर घूस दिए कोई भी काम नहीं होता, चाहे वो बिजली विभाग हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे आप जो है तहसील में चले जाइए, चाहे दीवानी में चले जाइए, चाहे डीएम ऑफिस जाइए, चाहे एसपी ऑफिस जाइए, चाहे एसडीएम ऑफिस जाइए, कहीं भी बगैर पैसे की आपकी सुनवाई नहीं होने वाली है। और यह देखिए कब तक चलता है। दोस्तों, इसी के साथ इस समय जो है सावन का महीना चल रहा है और सावन का दूसरा सोमवार भी आज है। और जो है कांवड़ यात्रा भगवान भोलेनाथ के लिए जो है देश में करोड़ों लोग जो है जल चढ़ाने के लिए निकलते हैं। लेकिन इसमें जो है दोस्तों कुछ उपद्रवी लोग, मतलब जैसे तालाब में एक मछली होती है, वो जो है पूरे तालाब की मछली को गंदी साबित करती है, उसी तरीके से कुछ लोगों के अभद्र व्यवहार से पूरे कांवड़ियों के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। एक वीडियो आ रहा है दोस्तों, उसमें एक सीआरपीएफ के जवान को जो है कांवड़िए जो है बहुत बेतुके तरीके से मारे पीटे और उनकी गिरफ्तारी भी हुई। और बाद में उस सीआरपीएफ जवान के ऊपर ही यह आरोप लगा दिया गया कि वह हम लोग उसे जो है सिगरेट मांग रहा था पीने के लिए, या माचिस मांग रहा था, मतलब ऐसा आरोप लगा के उसी को दोषी ठहरा दिया गया। और यह पुलिस जो है आरोप लगा रही है। तो क्या उस समय पुलिस वहाँ मौजूद थी, या जिन कांवड़ियों ने उसको मारा उनकी कोई छानबीन हुई, वो लोग ऐसा क्यों किए? और केवल उन्हीं 4 6 10 लोगों के चक्कर में करोड़ों कांवड़ियों के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, या कहाँ का न्याय है? दोस्तों, जिस तरीके से योगी जी जो है सबको सख्त निर्देश देते हैं, उसी तरीके से अगर इन कांवड़ियों को भी जो है, जैसे कोई औरत को छेड़ता है या बच्ची के साथ कोई गलत कार्य करता है तो उसके हाथ पांव तोड़ दिए जाते हैं, उसी तरीके से अगर इन कांवड़ियों का भी जो है एक जो है नमूना पेश किया गया होता देश के अंदर, तो शायद कोई भी उपद्रवी जो है इस तरीके से कार्य नहीं करता। कहीं दिखाया जा रहा है कि कुछ कांवड़िए बैठ में के जो है आड़ में अंडा खा रहे हैं, कुछ शराब पी रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। हालांकि ये तो एक अलग बात विषय हो गई, हो सकता है कांवड़िया के भेष में कुछ और धर्म के लोग इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन जो सीआरपीएफ के जवान के साथ हुआ, यह कतई भी बर्दाश्त के बाहर की बात है। दोस्तों, ये लोग जो भी थे, उसमें कुछ नाबालिग बच्चे बताए जा रहे हैं, कुछ बालिग थे, जो भी थे, इन लोगों को जो है बुला के उनके घर वालों को फिर बाद में छोड़ भी दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनको एक ऐसी सीख देनी चाहिए थी कि भविष्य में कोई भी कांवड़िया ऐसा कोई गलत कार्य करने की कोशिश न करता। क्योंकि आप जो है धर्म के नाम पे देश की सेना के साथ या देश की संपत्ति को क्षति पहुंचाएं, यह कोई अच्छी बात नहीं। वह सेना की वर्दी में वह व्यक्ति था। वो उसको रेलवे स्टेशन पे जिस तरीके से मारा पीटा गया, यह एक बहुत ही निंदनीय कार्य किया उन लोगों ने। और उन लोगों के साथ जो है कतई जो है कोई भी जो है सहूलियत बरतने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी अब क्या कहा जाए, अगर यही बात अभी जो है अब बात उठाने पे अगर कोई मुस्लिम धर्म के लोग किए होते तो यह बात जो है कहीं और उछल रही होती, मीडिया वाले भी इसको उछाल रहे होते। लेकिन यहाँ जो है धर्म की बात न होके जो है एक सीख देने की ज़रूरत थी। इस कार्रवाई से मैं कतई संतुष्ट नहीं हूँ और इस कार्रवाई के पक्ष में भी नहीं हूँ कि अगर वो हिंदू है, वो गलत कार्य करता है तो उसको जो है एक जो है आड़ लेके उसको छोड़ दिया जाए, या कतई नहीं होना चाहिए। शासन का मतलब होता है, राजा का मतलब होता है कि न्याय तो न्याय, चाहे वो किसी धर्म का हो। दोस्तों, इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर जो है भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बारे में एक नई सुगुफा छोड़ के अपना जो है चुपचाप सो गए हैं।
अब भारत के अंदर उसको जो है, हालांकि पक्ष से तो कोई मतलब नहीं, लेकिन विपक्ष उसको लेके फिर उड़ने लगा। इस बार डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा आगे चले गए। उन्होंने बताया कि हमने जो है ट्रेड का जो है वो दे के दोनों का युद्ध रुकवाया, लेकिन 4-5 जहाज़ गिरे हैं। लेकिन 4-5 जहाज़ किसके गिरे हैं यह बात उन्होंने नहीं बताया। अब हालांकि उनकी बात को कोई ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि जो है 18-20 बार वो इस बात को दोहरा चुके हैं। और इस बात पे अमेरिका में खुद उनकी बातों को लोग जो है हंसी के तौर पे उड़ाते हैं, क्योंकि इसका खंडन जो है भारत भी कर चुका है, पाकिस्तान भी कर चुका है। हालांकि यह तो एक अलग विषय हो गया। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से देश के अंदर विपक्ष का रवैया है, यह भी एक जो है सोचनीय विषय है। आज से संसद सत्र शुरू हो रहा है। अब आप लोग देखिएगा कि ये विपक्ष वाले क्या करते हैं, कितना हंगामा करते हैं, कैसे करते हैं। जबकि अगर कोई तार्किक मामले पे जो है इनका हंगामा हो, उस विषय पे कोई चर्चा हो तो समझ में आता है। लेकिन अगर जो है आप जो है तर्क ही न दे पाएँ किसी बात का, तो उस बात पे जो है हंगामा करना और संसद न चलने देना, यह जो है कतई जो है स्वीकार नहीं है। दोस्तों देखिए, अब आज से तो संसद सत्र जो है 21 अगस्त तक के लिए जो है चालू किया गया है। देखिए होता है क्या, 1 हफ्ते बढ़ा दिया गया है संसद सत्र। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।